हमारा फार्म है। शुरू में हम ये फॉरेस्ट्री का ये बांस लगा दिए हैं। बांस ये फेंसिंग का काम भी हमारा कर रहा है। दूसरा जो पेड़ पौधे हैं उसके हवा का भी रोक कर रहा है। इससे हमको आमदनी भी हो रही है। एक बांस हम ये 60 रुपए का इस समय बसोर लोग ले जाते हैं हमारे। ये वो हो गया। तो फेंसिंग उसमें 2-3 काम हो गए। इसके बाद फिर फेंसिंग के बाद हम ये गेहूँ भी लगा दिए हैं। और गेहूं के बीच में उधर भी गेहूं है, इधर भी बीच में, चूंकि यहाँ बंदर का प्रकोप ज़्यादा है इसलिए अपन सेम का जो ये लगाए हैं सब्जी उसको बीच में लगाए हुए हैं। फिर इसके बाद वो हमारा आम का पौधा लगा हुआ है। आम का पौधा लगा हुआ है। इधर बड़े बड़े ये बांस है जिससे हवा को रोकता है तो फल हमारे ड्रॉप आउट नहीं होते हैं। और इसके बाद फिर ये हमारी सब्जी है। सब्जी में अपन क्या है, सघन खेती का। ये देखिए हम ये इसमें सघन बगीचा लगाए हुए हैं। वैसे इसका है 10 मीटर का पौधों का डिस्टेंस, लेकिन अपन सघन लगाए हैं। सघन इसलिए लगाए हैं कि इसके नीचे अपन प्रयोग किए कि भाई इसमें क्या है कि जब अपन सघन लगा देते हैं तो जो साइड इफेक्ट तो फसल में नहीं पड़ता है, छाया का प्रभाव, तो छाया का प्रभाव नहीं पड़ता। अपन ये गेहूँ लगाए हैं, इसके पहले इसमें अपन दूसरी फसल लगाए हुए थे। अब गेहूँ लगाए, देखिए गेहूँ भी पूरी तरह है। तो किसान भाई ये ना समझे कि अगर हम पौधा लगाएंगे तो वो ज़मीन में हम खेती न कर पाएंगे। तो पौधा भी रहेगा उनका और खेती भी हो सकती है। इस तरह से ज़मीन कहीं बेकार नहीं होती। इसका भी लेना है, ये राही के फूल का साइड से। ये हमारा इस समय अब गेहूं का सीज़न है। ये खेत में गेहूं टोटल लगा हुआ है, करीब 1.5 एकड़ में हमारा ये गेहूं की फसल लगी हुई है। और पहले धान लगाए थे, धान कटने के बाद ये गेहूं लगा दिए। अब ये गेहूं कटने के बाद फिर अब इसमें मूंग लगा देंगे अपन, गर्मी वाला मूंग लगा देंगे। हमारा वो सिंचाई का वहाँ कुआं से पाइप है, पाइप के द्वारा ये अपना पूरा ये सिंचाई हो रही है। अब देखिए आदमी को हैंड पंप में पानी पीने को नहीं मिलता है, लेकिन जो अपन ये तालाब बनाए हैं उससे हमारे कुएं से सिंचाई हो रही है। तो ये माने बड़ा लाभकारी है। किसान भाइयों को चाहिए कि पानी का, बरसात के पानी रोकने का वो बनाएं। और मेरा ऐसा कुछ अंदाज है अपने हिसाब में कि 1/10 भाग में पानी होना चाहिए। मान लो 10 एकड़ है तो कम से कम 1 एकड़ में पानी बरसात का स्टोर हो और वो बीच सेंटर में हो अपने खेत के, तो चारों तरफ पूरा उसको पानी को वो पूरा कंट्रोल करे रहेगा, पानी की कमी ना पड़ेगी। देखिए ये गोभी लगा हुआ है। मानसिकता किसानों की ये रहती है कि अगर हम पेड़ लगा देंगे तो उसके नीचे की ज़मीन हमारी बेकार हो जाएगी, लेकिन ज़मीन बेकार नहीं होती। देखिए हमारे गोभी की फसल और पेड़ भी, उसका भी छाया पड़ रहा। तो किसानों को ये चाहिए कि पेड़ भी लगाएं। पेड़ से भी वो 1-2-3 साल के बाद अपने आप अर्निंग होती है, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। और सब्जी का भी उपयोग करते रहें। अब ये सब्जी में हम ये आलू लगाए हुए हैं। ये हमारा 50 किलो आलू लगा हुआ है इस प्लाट में। और इसमें आलू के साथ अब ये हमारी मूली और ये भाजी, यहाँ मूली और भाजी लगी हुई थी, तो मूली और भाजी निकाल ली। लाल भाजी थी और ये मूली ये निकल गई। हम ये सघन खेती करते हैं क्योंकि ये किसानों को भी बताना है अपने को टेक्निक कि भाई ऐसा है कि जो ज़मीन पहले 10 एकड़ थी वो भाइयों में विभाजन होते हुए कम बची। तो अपने को कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने के लिए सघन खेती करना पड़ता है, जिससे हम ये मूली और ये हमारा मूली से ही हमारा ये पूरा इसका खर्चा निकल जाता है। और ये भाजी और आलू ये हमारा टोटल प्रॉफिट में रहता है। इसके बाद ये मूली, अभी मूली लगी हुई है, कुछ मूली लगी है, कुछ उधर से निकल गई है। इधर लहसुन भी लगाए हुए हैं, तो लहसुन भी लगा हुआ। लहसुन में भी हम ये भाजी और वो मूली मेड़ में लगा दिए थे, उसको भी वो निकाल लिए हैं। अभी इस समय लहसुन भर बचा हुआ है, उसकी अभी गुड़ाई की है। हाँ देखिए हमने सेम लगाए हुए हैं और दोनों तरफ से आम का छाया है। लेकिन इसमें भी आपको ये फ्रूटिंग ये अभी तोड़े हैं, लेकिन पूरी लगी हुई थी ये सब्जी सेम की ये लगी हुई थी। तो क्या है, छाया में भी ये होती है और छाया में इसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। 3-4 महीना और अधिक अपने को सब्जी मिलती है क्योंकि डायरेक्ट धूप नहीं पड़ रहा है। लगा हुआ है ये बीज के लिए अपन लगा है। पहले सब्जी खाए, इसके बाद जब प्रूनिंग किए तो इसकी ब्रांचिंग अधिक हो गई, तो इसमें हमको ये इसका बीज अधिक मिलेगा। मेथी लगा हुआ है। हाँ मेथी लगा हुआ है, ये पूरा ये मेथी है। अब ये फलन में आ गई है, ये इसकी फल्ली है।
हाँ ये अब इसका फोटो वो राई ये देखिए, ये हमारी ये राई है। इतनी थोड़ा सा ज़मीन बची थी तो इसका भी उपयोग अपन ये कर लिए कि ये इतना ज़मीन भी अब इसमें राई बो दिए हैं। ये राई अभी फूल में आ रही है, फ्लावरिंग स्टेज में। ये लेकिन तो हमारी ज़मीन कहीं नहीं, बस वही रास्ता भर छूटा हुआ, बाकी हर जगह अपन फसल लगाए हुए हैं। इधर आ गए। मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा जो कि उनके पास, किसान के पास पूंजी नहीं होती है, जो देसी गाय होती है, तो जब वो हीट में आए तो पहले जर्सी का वो क्रॉस करा ले, और फिर जर्सी में फिर साहिवाल ये अपने देश की गाय है और ये दूध भी अच्छा देती है। ये करीब 10-12 लीटर दूध देती है ये, और 2 साल के अंदर ये बच्चा दे देती है। इस तरह से किसानों की ये एक गाय से 400 रुपये पर डे की आमदनी ये इससे हो जाती है। ये हमारा ये वर्मी कंपोस्ट का पिट है। ये पिट, ये देखिए, ये इसमें हमारे बल्ब है। ये कुछ हुआ है। ये केचू, इससे हमारी ये खाद बनती है। यहाँ पर ये गोबर गैस का है, उसकी जो सैलरी निकल रही है उसको अपन पिट में डालते हैं, और पिट से हमारा ये वर्मी कंपोस्ट ये तैयार हो जाता है। क्योंकि जो अपन ये खेती सब कर रहे हैं सघन, तो उनको खाद भी चाहिए, तो ये खाद की पूर्ति भी अपन ये इससे करते हैं। ये पर यहाँ पर गाय का वो है, गाय रहती है, वहाँ से गाय का वो निकालते हैं। हाँ, जो हमारी वहाँ गाय है ना, वो गाय का जो गोबर निकला तो अपन ये गोबर गैस की टंकी में डाल दिए। वो टंकी से उधर पानी वाली टंकी है, पानी ला करके इसमें डाल के घोल करके और डाल दी थी। ये सैलरी निकली, और इस सैलरी को अपन इसमें उपयोग कर लिए, इसमें वर्मी कंपोस्ट में। इस तरह से ये साधन ये बनाए हुए, और ये गोबर गैस से अपने को भोजन बनाने का ईंधन भी मिल रहा है, और इधर खाद भी मिल रहा है। इसको और खाद को शुद्ध करने के लिए वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। क्योंकि जो इतना खेती कर रहे हैं उसके लिए खाद की भी आवश्यकता है, तो अपन खाद भी बना रहे हैं। दूसरा, नाडेप में जो इनका बायोमास निकलता है पौधों का, वो नाडेप बने हुए हैं 5 ठो, उसमें करके वो खाद भी अपन कर लेते हैं। तो अपन केमिकल को टोटल अवॉइड करते हैं। ये अपन जैविक पर ही अपन पूरा काम हो रहा है। वो ग्रीन वाला खोल दी। ये चिक्स है हमारा, ये 3 दिन का भी चिक्स आया हुआ है, ये ब्रायलर का। ये ब्रायलर भी हमारा 1 महीने में 1 किलो 1.25 किलो का ये हो जाता है, ये ब्रायलर। और इसका जो ये बीट निकलता है, ये बीट को अपन फिशरीज में भी उपयोग करते हैं। और दूसरा ये भी है, और इससे भी अपन को वो जैविक वो खाद मिल रहा है। तो ये कुछ उपयोग करके इसमें नाडेप में उपयोग करके रख करके और फिर उसका उपयोग करते हैं। क्योंकि ज़्यादा हीटेड होता है तो इसको करीब 1 महीना उसमें नाडेप में रखना पड़ता है। और मछली में भी ये अपन ये करते हैं उपयोग इसका भी। ये 1000 का लाट है। क्या है, जो इसका बीट है, तो इस बीट को क्या करते हैं कि बोरा में भर करके और 24 घंटा पानी में डुबा देते हैं। तो उसका जो हीट है वो पूरा निकल जाता है। फिर इसको अपन जो प्लास्टिक बैग बोरी होती है उसको लोहे का गरम सरिया करके छेद बनाते हैं, ताकि मछली और फिर उसको भर देते हैं बोरी में, बैग में, और पानी के अंदर लकड़ी 3 ठो खड़ा करके और बोरी में भर के और डुबा देते हैं। जो छेद रहता है उसी से मछली वो खाती है, हमारा वेस्ट नहीं जाता। अगर ब्राडिंग कर उसको छीटेंगे तो बहुत कुछ कीचड़ में दब जाएगा, इसलिए बैग फीडिंग कराते हैं यहाँ पर। बैग फीडिंग में हमारा एक मतलब इसका पोल्ट्री मैन्योर का उपयोग हो जाता है।
और जब वो खाली वो ख़त्म हो गया तो बोरी ऊपर आ गई सतह में, फिर बोरी में भर दिए। लेकिन 24 घंटा पहले पानी में डुबो करके उसको रखना पड़ता है, क्योंकि इतना हीटेड होता है उसमें उनको नुकसान करेगा। और इससे इसका रिस्पांस भी अच्छा मिलता है मछलियों में। 6 महीना में 1 किलो का औसत आ जाएगा। ये बैग फीडिंग, पोल्ट्री मैन्योर का बैग फीडिंग अपन करना करे तो ये है। उसके साथ में 15 दिन में चूना और 15 दिन में गोबर का वो भी घोल बना के वो देना पड़ता है। तो उसमें तालाब में डालना पड़ता है। साथ में ये देखना पड़ता है कि पानी का पीएच 6.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। वो पानी का पीएच मेंटेन करना पड़ता है। वो चूना, हाँ। ये इसमें अभी आपको वहाँ ब्रायलर का दिखाया था, तो ब्रायलर तो सामान सभी लोग लेते हैं, लेकिन ये होली का समय चल रहा है तो होली में यहाँ के लोग वो मानते हैं, इसको पूजा चढ़ाते हैं कलर का। तो इस समय होली में बड़ा डिमांड रहता है इसका, होली कलर का, कलर ये पक्षी का, इसका मुर्गों का, और वो ले जाते हैं और इसकी बिक्री भी अच्छी होती है और इससे आमदनी ज़्यादा होती है। माने ये सामान टाइम में जो रेट रहता है उससे डेढ़ा और दूना रेट मिल जाता है अपन को। इसलिए होली के टाइम में इसको अपन कलर भी डाल देते हैं। ये मुनगा का पेड़ है हमारे, इसमें करीब 15-20 ये हैं पेड़ हैं मुनगा के। मुनगा से भी ये माने अपने को आय हो जाती है। और मुनगा क्या है, इसमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब इसकी कटिंग करते हैं तो यही डगाल को अपन लगा देते हैं। तो गए एक पेड़ से लगभग 1 कुंटल, 1.5 कुंटल, 1 कुंटल जैसा पेड़ हुआ, उस तरह से मुनगा मिल जाता है। करीब 10-15 रुपए किलो बिक जाता है। ये हमारा ये पोल्ट्री फार्म के ऊपर ये अपन ये बेल लगा दी है। तो इसमें 2 काम अपने को हो रहा है। एक तो जो फूल निकलता है बड़ा सुंदर दिखता है, दूसरा ये पूरा शेड में ऊपर ये चला गया है, जिससे हमको पंखा लगाने की, कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नेचुरल ये ठंडा दे रहा, ठंडा का ये रहता है। इस हिसाब से इसको बेल भी लगा दिए, ये बिजली का कंजम्पशन भी बचेगा। ये आम का पेड़ हमारा, ये आम्रपाली का है। ये आम्रपाली है और उधर वो करीब 20 पेड़ वो दशहरी के हैं। लंगड़ा भी है, सुंदरजा भी है, चौसा भी है, हापुस है, महाराष्ट्र का हापुस आम। ये हम नींबू लगा दिए। यहाँ से हमारी ये कैनाल पानी की सिंचाई की जाती है, तो नींबू लगा दिए हैं। इसका देख रेख ज़्यादा नहीं करना, और कैनाल से इसकी सिंचाई हो जाती है। ये फ्रूटिंग में भी है। ये साल भर में नींबू का एक पेड़ 2000 रुपये दे रहा हमको। नाशपाती का उधर अंजीर दिखाया, ये नाशपाती, ये फ्लावरिंग स्टेज में है। ये कहते हैं लोग कि भाई ठंडा जगह में ये नाशपाती होता है, लेकिन हम इसको ये प्रयोग किए कि पौधों के नीचे के डायरेक्ट इसको सनलाइट न पड़े, सूरज की रोशनी न पड़े। तो ये आम के आड़ में और उधर ये नींबू का ये है, और इसमें लगा दिए। तो हमारे यहाँ करीब 5 साल से ये फल रहा है। ये कम से कम ये पेड़ अपने को 1 कुंटल 1.25 कुंटल ये फल दे रहा है, ये नाशपाती का एक पेड़। तो ये प्रयोग अपन ये किए कि ये है, और यहाँ माने फलन हो जाएगी। थोड़ा डायरेक्ट धूप से बचाने की वो रहती है कि थोड़ा पेड़ के छाया पड़े उसमें। इस तरह से अगर नाशपाती का पौधा लगाते हैं तो ये भी 3-4 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। तो इससे भी किसानों की आय बढ़ सकती है। ये अंजीर का है, अंजीर फल का। ये देखिए फल लगा हुआ। अभी इसको हम समझिए 3 महीना पहले पौधा का रोपण किए। ये बहुत जल्दी ये पौधा लगता है। इसकी कटिंग है ना, कलम, इसको ये लगा दे। और थोड़ा क्या है, सहारा के लिए इसमें ये हम ये धागा बांधे हुए, क्योंकि इतनी ब्रांचिंग होती है। ये धागा बंधा हुआ ब्रांचिंग होती है कि ज़मीन में ये सो जाता, और जितनी अधिक ब्रांचिंग होगी उतना अधिक अपने को फल मिलेगा। तो ये फलों में सबसे अच्छा और
कम इसमें देख रेख में ये अंजीर की खेती आदमी और फल का यूज क्या है? और फल का यूज है, ये इतना कास्टली है कि करीब 900 रुपये मतलब किलो मैंने बिक रहा है, 900 रुपये किलो। और दूसरा पेट की जो पेट का मर्ज होता है वो उसको इसको कंट्रोल करता है। तो अंजीर भी अपने यहाँ के क्लाइमेट में बिल्कुल इजी गोइंग अपन इसका फल ले सकते हैं। इसी तरह से देखिए किसान भाइयों को बताने के लिए मैंने टमाटर का एक पौधा ये लगाया। ये टमाटर का मैं प्रयोग किया हूँ कि एक पौधा से अपन को कितना मिल सकता है। तो एक पौधा को इसमें लकड़ी लगा दिया कि एक भी पौधा ज़मीन को न छुए, तो इसको ऊपर ले लिए। अब करीब इसमें 30-40 किलो तक अभी टमाटर अपन ले सकते हैं और लगता है कि अभी ये चलता रहेगा। ये देखिए सब पूरा ये बंच में फल, ये फ्रूटिंग है, फलन है इसका, ये पके हुए लगे हैं, ये इधर पके हुए, पूरा ये बंच में। एक पेड़ से इतना माने आमदनी किसानों को हो सकता है अगर उसकी बाड़ी ये बना दें और उसका पौधा ज़मीन में टच ना हो। तो ये प्रयोग है। और आइए उसका ये मौसम्मी का ये पौधा है, ये पूरा ये फूल में है ये मौसम्मी भी यहाँ पर अपने यहाँ ये क्लाइमेट में अच्छा फलती है, नीचे से ऊपर तक पूरा पेड़ में फल लगते हैं। अब ये करीब अब फूल में आ गया है, 2-3 महीना बाद इसका फल अपने को मौसम्मी भी मिल जाएगी। ये अजोला के लिए 2 फीट बनाए हैं। ये अजोला क्या है, इसका बीज ये करीब 1 फीट करीब ये गहरा है और इसमें वही गोबर की खाद इसमें डाल देते हैं, वो वाली वर्मी कंपोस्ट, और ये अजोला कर ऊपर छोड़ दिए, पानी भर दिए 1 फीट। तो ये समझिए 1 हफ्ता में हमको 2 टोकना मिल जाता है। इसका उपयोग हम ये तालाब में मछली के लिए करते हैं। ये मछलियों के लिए हार्मोन्स और विटामिन दोनों का काम करता है। उसमें शाइनिंग आती है, वेट भी बढ़ता है, थोड़ा देखने में मछली में शाइनिंग चमक अच्छी आती है और ग्रोथ भी उनको पूरा हो जाता है। तो ये अपन उपयोग ये 2-2 टुकना दोनों पीठ से अपन निकल के 1 हफ्ता में 4 टुकना डाल दिए तो मछली उसका उपयोग कर लेती है। ये एक तरह का घास है मछलियों खाने का। गाय का भी उसमें काम में आता है खिलाने का, तो उससे दूध बढ़ता है। लेकिन चूंकि अपन गाय के लिए हमारे पास और घास और ये चूंकि सब्जी खेती और ये हो रही हमेशा, तो अपन हरा घास का उपयोग गाय में कर रहे हैं और इसकी मछली में कर रहे हैं। बाकी ये गाय को भी अपन सानी में दे सकते हैं तो इससे दूध की मात्रा बढ़ती है। तो क्या खिलाते हैं? ये अब हमारा तालाब है, हमारी जो ये ज़मीन है ये 5 एकड़ का फार्म है। तो हम बीच सेंटर में 2 तालाब बना दिए हैं, एक वो ऊपर है और एक ये तालाब। अब ये तालाब बनाने का हमारा कारण ये है कि जो अपन पानी का उपयोग कर रहे हैं ट्यूबवेल से, तो कोई भी एक ऐसी सिद्धांत है, कोई भी चीज़ आप निकालते जाएंगे, जब उसको आप उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो आपको एक समय आएगा कि शून्य हो जाएगा। तो इसलिए हम ये तालाब बीच में बना दिए हैं ताकि हमारे पेड़ पौधे और एग्रीकल्चर के लिए पानी मिले, सिंचाई के लिए, और पेड़ पौधे भी अच्छा सर्वाइव करें। इस हिसाब से तालाब बना दिए और तालाब में पानी हमारा अधिक इकट्ठा होने लगा तो इस तालाब में मछली की खेती भी शुरू कर दिए। तो ये मछली से ये तालाब हमारा जो 5 एकड़ के अंदर में है, तो 1.5 एकड़ में हमारा 2 तालाब है। वो एक तालाब ऊपर है और एक तालाब ये है। तो 1.5 एकड़ में अपन ये पानी का स्टोर रखते हैं, जिससे हमारी सिंचाई के लिए बोर में हमेशा पानी मिलता रहता। कुएँ से भी सिंचाई हो रही है, कुएँ में भी जल स्तर ऊपर आ गया है। ये मछली में ये साल भर में एक मछली से करीब 2-3 लाख रुपए का अपने को ये भी ऊपर से अर्निंग हो गई है। और इसका पानी का, और किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि जो उनका वो क्षेत्र है किसानी वाला, तो वहाँ पानी का स्टोर ज़रूर रखें। जहाँ सिंचाई का साधन है उसके पास में पानी का, बरसात के पानी का हार्वेस्टिंग ज़रूरी है। अगर हार्वेस्टिंग करते रहेंगे तो उनको जीवन तक उनको पानी की सिंचाई की कमी नहीं पड़ेगी। बरसात का पानी इकट्ठा कर दिए, उससे अपना जो रिसोर्स है इरिगेशन का वो अपना रिच रहेगा, माने उसमें अधिक पानी मिलता रहेगा और सिंचाई होती रहेगी।
ये अब मछलियों को अपन जो ये बताए आपको कि करीब 2-3 लाख रुपए हमको मिल जाता है मछली से, तो ये समझिए कि इनका फीडिंग भी कुछ खर्च है। खर्च ये है कि अपन ये जो पोल्ट्री मैन्योर है उसको ला कर के इस तालाब में पहले बोरा में भर के इसको 24 घंटा रख देते हैं, उसकी गर्मी निकल जाती है। फिर इसके बाद अपन लकड़ी 3 ठो ऐसा खड़ा कर देते हैं और सरिया से प्लास्टिक बैग को छेद बना करके और उसमें भर देते हैं और भर करके उसको लटका दिए। पानी में करीब 1 फीट पानी के अंदर डूबा रहता है, तो वो जो छेद और छेद से मछलियाँ खाती रहती। फिर 15 दिन में 25, ये हमारा जो तालाब है इसमें 25 किलो चूना लगता है 15 दिन में, और करीब इसमें हमारा 50 किलो गोबर। 15 दिन में चूना और 15 दिन में गोबर का घोल देते हैं। साथ में ये देखते रहते हैं कि पानी का जो पीएच है हमारा तो 6.5 से, वो लिटमस पेपर होता है उससे अपन देख लेते हैं, तो वो देख करके और पानी का पीएच अगर कम ज़्यादा हुआ, क्षारीय हुआ, अम्लीय हुआ, तो उस तरह से चूना का उपयोग करके और उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह ऐसा हो गया है। हाँ, ये हमारा ये सालाना इस 5 एकड़ से ये अपन जो पैसा मिल रहा है, तो ये अपने को धान और गेहूं से 11,000 रुपये ये मिल रहा है। और ये वेजिटेबल से हार्टिकल्चर में का जो क्रॉप है, इससे अपन को 1 लाख रुपए साल का ये मिलता है। और ये एग्रो फॉरेस्ट्री है, जो अपन बाँस वोंस लगे हैं, बाँस से अपन को ये 78,000 ये मिल रहा है। और डेयरी यूनिट से 40,000, पोल्ट्री से 2 लाख और मछली से 2.5 लाख ये अपन को ये हो रहा है। ये 9-10 में इसका अपन कैलकुलेशन किए थे, ये 2 में। अभी इस समय तो और कुछ बढ़ गया है, 6-7 साल पहले के ये कैलकुलेशन है हमारा। अब इस समय क्योंकि हर चीज़ का रेट भी बढ़ा है, और वो एक औसत अपन को 2.5-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपए ये 5 एकड़ से अपन निकाल रहे हैं। दूसरा, इससे अपन ये जो खर्चा है, तो हमारे 3 लड़के हैं। एक लड़का तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। दूसरा ये फार्म को देख रहा है। और तीसरा हमारा ये वो हो गया है, ADA हो गया है, सहायक संचालक कृषि विभाग में। उसको जबलपुर में पढ़ाते रहे, तो अभी उमरिया में पोस्टिंग है, सहायक संचालक कृषि। तो इस तरह से, और हमारे 2 लड़कियां हैं और हम हैं। इस तरह से अपन लोगों का सब पूरा। छोटे किसान के लिए क्या बताएं? छोटे किसान, हाँ, छोटे किसानों के लिए हमारे पास ये है कि अपन जो यहाँ पर क्या किए हैं, प्रयोग करके और उसका अनुभव किए हैं। तो यहाँ मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि किसानों के पास तो पैसा नहीं होता, पूंजी नहीं होता है। जो तरीका जो हमारा पहले से पूर्वज लोग करते रहे, उसी में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। तो किसान भाइयों को मैं ये कहूँगा कि जो उनकी गाय है पहले, तो गायों को वो अपना बांध करके रखे और उसमें करके, और ये साहीवाल का वो क्रॉस करवाए, गाय से आमदनी होगी। और दूसरा क्या है कि उसको थोड़ा गोबर गैस बना ले, तो गोबर गैस में दूसरे जगह गोबर फेंकते हैं, खाद सही नहीं बन पाती है, गोबर गैस से खाद बना लें। और ये वर्मी कंपोस्ट, और जो हम जितना खर्च बचा लेंगे वो हमारा प्रॉफिट प्लस होगा। तो हम DAP, यूरिया, पोटास इसका उपयोग न करके और जैविक खाद बनाएं जानवरों से, गोबर से, और उसका उपयोग करें। दूसरा, पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे से भी बड़ा आमदनी होती है। एक आम के पौधे से 2,000, आम और नींबू से 2,000, इसी तरह से ये 1,000-1,500 मुनगा के एक पेड़ से फ़ायदा हो जाता है। तो पौधों का मैं किसान भाइयों को बोलूँगा कि वो पौधों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो इसमें इतनी नुकसान अपने को नहीं आपदा आती है जितना फसल में कहीं पानी की मार पड़ गया, कहीं कुछ पड़ गया, कहीं कुछ, तो फसल में आज किसान कमज़ोर हो जाता है। और अगर वो पौधा भी लगाएगा
सब्जी का भी काम करेगा। तो मान लीजिए एक क्षेत्र में वो अगर किसी तरह से डैमेज होता है तो दूसरा क्षेत्र में कवर हो जाएगा। तो वो पशुपालन भी करे और उससे खाद भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, पौधा भी लगाए तो पौधा से भी खाद मिलेगा। दूसरा आज सबसे ज़रूरी आज जो पर्यावरण कहते हैं, तो एक पेड़ से जिसकी वो पेड़ एक पर जैसे हमारा ये आम का एक पेड़ है, एक पेड़ से अगर इसको प्रयोगशाला में बनाएं तो 3 लाख का ऑक्सीजन ये हमारा एक पौधा देता है। एक पौधा से हमको शुद्ध ऑक्सीजन 3 लाख रुपया का प्रयोगशाला बनाए खर्च आएगा, और पौधा लगा देंगे 3 लाख का हमको फ्री में वो ऑक्सीजन मिल रहा है। इस तरह से किसान भाई पौधे का भी रोपण करें। पौधा रोपण करने से ज़मीन पौधे के नीचे की भी ज़मीन में फसल ले सकते हैं, जैसा कि अभी आपको मैं दिखाया। तो इस तरह पौधा का भी काम करें और इसका गौपालन का भी करें, तो इससे किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ हो।